गुड इवनिंग। तो हमारी करंट पर्सपेक्टिव सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसके तहत एक नया माइलस्टोन बना है। एक शब्द हम सुनते हैं सेमीकंडक्टर, बेसिक एक कंसेप्ट आता है, केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। जो पदार्थ हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो कंडक्टर है, जिनमें नहीं होता वो इंसुलेटर है, और जिनमें इनके बीच की कंडीशन है सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनका यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मूल आधार है किसका? आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस का, आईटी और आईटीईएस कहते हैं। ये जो सेमीकंडक्टर है ये चिप बनाने के लिए काम में आते हैं, जो कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो डिफेंस सेक्टर की हो, मेडिकल सेक्टर की हो या किसी भी सेक्टर को, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके अंदर सेमीकंडक्टर चिप या आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट लगा रहता है। अब इस सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए या आईसी के निर्माण के लिए विश्व में 2-3 सेंटर बने हुए, जापान, साउथ कोरिया, यूरोप में देखें तो जर्मनी, इन सब का आधिपत्य है। ये सब सबसे ज्यादा बनाते हैं। हम भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और अपने यहां पर भी आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के मामले में अच्छा खासा व्यापार है, बिजनेस है, डिमांड है। इतने सारे मोबाइल यूजर हैं, इतने सारे मेडिकल इक्विपमेंट, इतने सारे डिफेंस, सब चीजें। तो हम ये जो सेमीकंडक्टर की जो चिप है इंटीग्रेटेड सर्किट वाली, इसको इंपोर्ट करते हैं, मतलब हमारी डिपेंडेंसी है दूसरों पर। तो हम इस डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। तो इसको कम करने के लिए भारत सरकार ने सन 2021 में एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसका उद्देश्य है कि हम सेमीकंडक्टर के निर्माण में आत्मनिर्भर बने और प्लस दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करें। हम भी साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी की तरह एक्सपोर्टर बने, इंपोर्टर के बजाय। उसके लिए जो मिनिस्ट्री है वो इस मिशन को चलाने वाली मिनिस्ट्री रखी गई, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका उद्देश्य अपने देश में सेमीकंडक्टर का एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और साथ में जो डिस्प्ले बनती है डिवाइसेस, डिस्प्ले मतलब चाहे मोबाइल की हो, लैपटॉप की हो, टीवी की हो या किसी भी प्रकार की डिस्प्ले हो, इनको बनाने में भी सेमीकंडक्टर चाहिए। उस मामले में भारत के अंदर बड़ा जो है वो निर्माण केंद्र बनाना, डिजाइन और निर्माण दोनों यहां पर हो, अपनी जरूरतें पूरा करें और विदेश को एक्सपोर्ट करें। उसके लिए जो इस मिशन के लिए जो कुल पैसा रखा गया वो 76,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई। जहां पर किया क्या जाएगा, सरकार, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, जो सेमीकंडक्टर निर्माण में कुछ करना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर सरकार उनको सहयोग देकर जो सेमीकंडक्टर की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगाएगी और उससे अपने पूरे देश में डोमेस्टिक सप्लाई प्लस एक्सपोर्ट पर हम ध्यान देंगे। तो हम जब भी करंट अफेयर को फॉलो करते हैं तो अपने को मूल कोज पता होना चाहिए। जैसे कल हमने क्वांटम मिशन की बात की थी पहले, है ना, नेशनल क्वांटम मिशन, इसी प्रकार नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन। तो जब भी हम करंट अफेयर देखेंगे आगे और भी, तो ऐसे 10-15 टाइप के जो मिशन मोड पर भारत सरकार की प्रायोरिटी वाले सेक्टर हैं, वो अगर अपने को मूल रूप से पता हो तो फिर ये जो खबरें निकलती हैं, जो करंट अफेयर क्रिएट होता है, वो इस मिशन से कनेक्ट हो जाता है कि भाई भारत ये क्यों कर रहा है, क्योंकि भारत के ये मूल मिशन है और इसके तहत हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसी मिशन को दिखाते हुए अभी जो नई खबर आई है वो ये है कि गुजरात के अंदर टाटा कंपनी है अपने देश में एक बड़ी, उस टाटा कंपनी के द्वारा एक SEZ से स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नाम सुना है, उसका निर्माण किया जा रहा है, सेज लगाया जा रहा है। कहां पर? गुजरात के धोलेरा में। वहां पर ये जो SEZ होगा वो क्या बनाएगा? यही सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित काम करेगा, जिसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम वाले डिजाइन से लेकर बनाने से संबंधित बात, जिससे कि अपने देश में आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी इनेबल्ड सर्विस, इसके लिए हम ज्यादा बेहतर एक इकोसिस्टम तैयार कर पाए, इनकी सप्लाई के लिए ज्यादा बेहतर सेमीकंडक्टर का निर्माण कर पाए, सप्लाई कर पाए। अच्छा, आईटी तो समझ में आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इनेबल्ड सर्विस क्या होती है? इनके ऊपर आधारित सर्विस, जैसे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, डाटा एंट्री करना या टेलीकम्युनिकेशन में काम में लेना, यानी कि जो सेवाएं मनुष्य को
आईटी के ऊपर आधारित होती है वो दी जाएगी। चाहे अलग अलग सेक्टर में हो सकती है, चाहे वो कंपनियों के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, टेलीकम्युनिकेशन में, मेडिकल फील्ड में, अलग अलग क्षेत्रों में जो आईटी के ऊपर आधारित सेवाएं हैं वो सारी। तो उसके लिए ये स्थापित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब ये जो मुख्य बिंदु इसका क्या होंगे, भारत का ये पहला सेमीकंडक्टर चिप निर्माण बनाने का संयंत्र या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसमें कुल निवेश 91,000 करोड़ रुपए का होगा, जिनमें से सरकार के द्वारा सहायता की जाएगी। कौन से मिशन के तहत? सेमीकंडक्टर मिशन के तहत। कितनी सहायता की जाएगी? 50% वित्तीय सहायता। और 50% पैसा कौन लगाएगा? टाटा ग्रुप जो इसको बना रहा है वो लगाएगा। इसके अंदर प्रति माह है, हर महीने 50,000 वेफर्स उत्पादन की क्षमता है। एक शब्द ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चिप के मामले में वेफर्स भी आता है। वेफर्स शब्द हम समझते हैं जैसे चिप्स जिसको कहते हैं आलू वेफर्स, आलू की चिप्स होती है पतली पतली स्लाइस। वेफर्स कहते हैं एक बहुत ही अल्ट्रा थिन पतली चिप्स होती है, और इसीलिए आलू की चिप्स को वेफर्स भी कहा जाता है कि भाई मिठाई के साथ में वेफर्स भी खाना चाहता है कोई। तो इसी प्रकार जो है वो आलू की जैसे पतली चिप्स को वेफर कहते हैं, वैसे ही सेमीकंडक्टर की बहुत ही पतली सी एक लेयर, एक परत, जिसके ऊपर फिर इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह बनाए जाते हैं। जैसे हम मोबाइल वगैरह खोलते हैं, रेडियो खोलते हैं या कंप्यूटर खोलते हैं, तो उसके अंदर एक निकलता है बोर्ड सा। उस बोर्ड का जो बेस होता है वो बिल्कुल पतली परत, उसके ऊपर फिर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तैयार किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तैयार करने के लिए जो पतली सी सेमीकंडक्टर की जो चिप जो होती है स्लाइस, उसको क्या कहते हैं? वेफर्स। तो ऐसे ही कितने वेफर्स पर महीने बनेंगे इस यूनिट में? 50,000। ये जो सेज होगी जो गुजरात के धोलेरा में, वो कितने हेक्टेयर में? 66.166 हेक्टेयर भूमि में होगी। और यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लगभग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 21,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। भारत सरकार का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से जो ये पात्र परियोजना, मतलब इस मिशन के क्राइटेरिया में जो आती है, उसके तहत ये शुरू किया जा रहा है। और भारत सरकार की तरफ से 50,000 रुपए इसमें आर्थिक सहायता, मतलब सरकार भी मदद करेगी और टाटा ग्रुप भी इसमें पैसा लगाएगा। अगला, चूंकि अब सेज नाम आ गया इसमें, तो सेज को, कंसेप्ट को समझना अपने लिए जरूरी है। सन 2005 में अपनी पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया जिसको सेज एक्ट कह सकते हो या स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक्ट कह सकते हो। उद्देश्य क्या था? भारत के अंदर ऐसे क्षेत्र विकसित करना जहां पर टैक्स की रियायतें हो, जहां पर जो रूटीन वाला प्रोसेस है वो प्रोसेस फॉलो ना किया जाए, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से वहां पर परियोजनाओं का मंजूरी तेजी से दी जाए। और भारत के अंदर ऐसे क्षेत्र हो जिनको सेज कहा जाएगा, जिनको फॉरेन कंसीडर किया जाएगा, विदेशी, मतलब भारत की भूमि के अंदर ऐसे क्षेत्र जहां पर रूल रेगुलेशन, नियम कायदे कानून भारत सरकार वाले या भारत देश वाले न लग के, उस क्षेत्र को क्या माना जाएगा? विदेशी क्षेत्र माना जाएगा। किस दृष्टिकोण से? इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां पर जो प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन ऐसा माना जाएगा कि ये भारत में हो ही नहीं रहा, ये विदेश में ही हो रहा है। और इस प्रोडक्शन को भारत के लोकल बाजार में नहीं बेचा जाएगा, इसको सीधा विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। यहां पर जो सामान बनेगा वो भारत देश के लोकल मार्केट में न खपा के कहां भेजा जाएगा? एक्सपोर्ट किया जाएगा। और यहां पर जो कच्चा माल चाहिएगा वो कच्चा माल जो है वो भारत के लोकल एरिया से आएगा, है ना। तो कुल मिला के SEZ में जो प्रोडक्शन होगा उसको एक्सपोर्ट कंसीडर किया जाएगा, और SEZ में जो कच्चा माल दिया जाएगा वो इंपोर्ट कंसीडर किया जाएगा, यानी कि आयात और निर्यात वाले। क्यों किया हमने ऐसा? ताकि डेडिकेटेड ऐसे एरिया बने जिससे कि हम एक्सपोर्ट कर पाए तेजी से। चाइना को काउंटर करने का एक तरीके से हमारा यह प्रयास था 2005 में। तब से चाइना के बराबर हम भी तेजी से एक्सपोर्ट बढ़ाएं, रोजगार का जनरेशन करें, हाई लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, और नियम कायदे कानूनों को सरल बना के हम तेजी से अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाएं। उसके लिए SEZ 2005 एक्ट पारित किया, और उसके तहत देश में जगह जगह SEZ बनाने के लिए SEZ रूल 2006 बनाए। तो दो चीजें याद रखना है, सेज एक्ट कब बना? 2005 में। उस सेज एक्ट के तहत देश भर में सेज स्थापित करने के लिए रूल कब जारी किए गए? 2006 में। उसके तहत भारत में जो वो सेज बनाए गए हैं, और उस सेज के तहत जो है वो इस तरीके की चीजें करते हैं। अब कई सेज होते हैं किसी डेडिकेटेड एक काम के लिए। जैसे अपने जयपुर में अगर बात करें तो 2 सेज बने हुए, एक तो सीतापुरा जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, और एक महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के संबंधित ये काम किए जाते हैं। अब क्या हुआ? ये सेज बन गए,
इनमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन होने लगी और इनमें कायदा क्या है कि विदेश में एक्सपोर्ट करें, लेकिन पोसाई नहीं आ रही थी। तो फिर अभी पिछले साल 2025 में सरकार ने एक अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके कहा कि सेज में बना हुआ कुछ मटेरियल देश के लोकल मार्केट में भी बेचा जा सकता है। उसको लेकर भी ये हुई। तो अभी उसके जो टेरिफ नियम कायदे कानून होंगे वो अपने यहां पर बेचे जा सकते हैं, कुछ क्षेत्रों को विशेष करके। अभी तक कितने सेज नोटिफाई हो चुके हैं भारत में? 368। राजस्थान में कितने हैं इसमें से? 6। राजस्थान में कितने सेज हैं अब तक? 6। ये फरवरी 2026 तक का डाटा अपने पास है ना। किसी भी सेज को अगर स्थापित करना है तो उसकी अनुमति कौन सा मंत्रालय देगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके द्वारा अनुमति दी जाती है। इसका कौन सा डिपार्टमेंट? कॉमर्स डिपार्टमेंट। कॉमर्स डिपार्टमेंट के द्वारा इसको अनुमति दी जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इसको अनुमति देता है। इस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का जो सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, उसका अध्यक्षता में एक बोर्ड बनता है जिस नाम है बोर्ड ऑफ अप्रूवल, BOA कहते हैं, है ना। तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल के द्वारा कोई भी, मान लो कि एक प्राइवेट जो कंपनी है या प्राइवेट ग्रुप है, वो सेज या SEZ स्थापित करना चाहता है, तो वो अप्लाई करेगा। उस अप्लाई पे विचार करेगा कौन? बोर्ड ऑफ अप्रूवल। इसका सेक्रेटरी जो है वो कौन से डिपार्टमेंट का? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका सचिव जो होगा वो इसके चेयरमैनशिप करेगा और SEZ स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। कितने हैं अब तक? 368 नोटिफाई हो चुके हैं। अपने राजस्थान में कितने हैं? 6। वेरी गुड, है ना। तो SEZ के बारे में जो अपन ने बात की 2005 से 6 और ये सारी चीजें, अभी अमेंडमेंट जो किया गया SEZ में, उस अमेंडमेंट में जो है वो 3 जून 2025 में अमेंडमेंट किया। उसमें एक तो जो IT वाला या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला या सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक वाला जो सेज बनाए, क्योंकि इसमें बहुत लंबी चौड़ी जमीन की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले मिनिमम सेज के लिए जो आवश्यकता थी वो 50 हेक्टेयर से ऊपर जमीन होनी चाहिए, तब ये इलेक्ट्रॉनिक आधारित जो है वो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक निर्माण का सेज स्थापित किया जा सकता है। अब इसको 50 से घटाकर कितना कर दिया है? 10 हेक्टेयर कर दिया। और इसमें जो फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो अपना एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करवाने के नियम है, उनको सरल कर दिया। और साथ में जो है वो घरेलू टैक्स जो है उसको लेकर भी काफी आसानी कर दी है। अब तो जो है वो SEZ के नियम में 9 अप्रैल 2026 को बदलाव किया और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के कुल 5 SEZ, 368 में से IT वाले कितने हैं? 5 अपने SEZ इंडिया में खुले हुए हैं। ये अपने मिशन सेमीकंडक्टर को शुरुआत में ही देख लिया। अब इसके ऊपर एक सवाल बनता है, उसको सोल्व करके बताओ, दिखाओ। पहला ठीक है क्या? दूसरा? तीसरा? कितना है? चौथा ठीक है? और पांचवा? तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? है ना, 3 इसमें नहीं है। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।